हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके इंग्लिश ग्रामर का, जो स्पेशली क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है? एरर एडिटिंग। एरर को एडिट करना, मिस्टेक को सर्च करना और फिर उसको करेक्ट करना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और इसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो, इसीलिए आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में इसको समझाऊंगी। सो बी रेडी। सबसे पहले समझते हैं कि एरर एडिटिंग क्या होती है। एरर एडिटिंग में एरर मीन्स होता है मिस्टेक, गलती। आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसमें आपके हर सेंटेंस में एक ना एक मिस्टेक, एक ना एक गलती होगी, जिसको आपको ढूंढना होगा, फिर उसको एडिट यानी कि उसको सही करके आपको उसका करेक्शन करना होगा। ये कहलाता है एरर एडिटिंग। ये आपका किन टॉपिक्स पे बेस्ड हो सकता है, यानी कि जो उसमें सेंटेंसेस में मिस्टेक्स होंगी वो किन टॉपिक्स पर बेस्ड हो सकती हैं। वो हैं वर्ब्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस और डिटर्मिनर्स। वर्ब्स यानी कि आपके हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स, वो सही यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनका सब्जेक्ट के साथ सही एग्रीमेंट है कि नहीं है। उसके बाद टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन टेंसेस को सही से फॉलो किया गया है कि नहीं सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से उस सही टेंस को लगाया गया है कि नहीं। यानी कि अगर पास्ट में है सेंटेंस तो उसमें वर्ब का यूज कहीं प्रेजेंट में तो नहीं हुआ है। इस तरीके से आपको टेंस को भी पहचानना होगा। देन आपके आर्टिकल्स आते हैं, ए एन दी का सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। देन प्रेपोजिशंस, इन, ऑन, फ्रॉम, एमंग, बिटवीन, है ना, बहुत सारे होते हैं। इन प्रेपोजिशंस को प्रॉपरली यूज किया गया है कि नहीं सेंटेंस के सेंस के हिसाब से, ये आपको पहचानना होगा। देन कंजक्शंस होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं, एंड, बट, बिकॉज, दो, ऑल्दो, है ना। तो उन कंजक्शंस को भी आपको ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कंजक्शंस के यूज में भी मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद लास्ट आ जाता है डिटर्मिनर्स, यानी कि फिक्सिंग वर्ड्स जो होते हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, पजेसिव्स हैं, आर्टिकल्स हैं। इन सब की मिस्टेक्स को आपको बहुत ही फास्टली सर्च करना है और उनको क्या करना है? करेक्ट करना है। सबसे पहले आपको वर्ब्स और टेंसेस ही देखने पड़ेंगे। अगर इनकी मिस्टेक्स नहीं होगी देन आप देखेंगे आर्टिकल्स, देन प्रपोजिशंस देखेंगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो उसके बाद कंजक्शंस या फिर डिटर्मिनर्स। इन 5-6 टॉपिक्स में से ही कोई आपका एरर होगा जिसको आपको ढूंढना है। चलिए उसको हम बहुत ही इजी वे में आपको समझाते हैं। ये आपके सेंटेंसेस हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ही पूछे गए हैं। चलिए उनको ही एक बार हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट आपका सेंटेंस है, द कंपेनियनशिप ऑफ बुक्स इज अ बेस्ट कंपेनियनशिप। अब देखिए इसमें मिस्टेक साफ नजर आ रही है। क्या है कि द कंपेनियनशिप ऑफ बुक्स, ये तो आपका सेंटेंस का पार्ट सही आया है। देन इज अ बेस्ट। अब देखिए बेस्ट यानी बेस्ट क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। जब आपकी डिग्री सुपरलेटिव होती है तो उसमें हम द का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते हैं। यहाँ यही मिस्टेक है कि बेस्ट के पहले अ लगा दिया गया है, तो हम क्या यूज करेंगे? ए को एरर में लिख के द को हम करेक्शन कर देंगे, यानी कि हमारा होगा इज द बेस्ट कंपेनियनशिप। ये आपका सही हो गया। देन देखिए लाइक ऑल फ्रेंडशिप्स विच इज सिंसियर और ट्रू। अब देखिए इसमें जो स्टार्टिंग का पार्ट है लाइक ऑल फ्रेंडशिप्स विच, यहाँ तक तो हमारा सही आ रहा है। उसके बाद देखिए इज सिंसियर और ट्रू में सिंसियर और ट्रू ये दो क्वालिटीज दी गई हैं, तो इनके बीच में और सूटेबल नहीं है, और कंजक्शन है, और माने होता है या, और या यूज करते हैं हम लोग चॉइस के लिए, लेकिन यहाँ पर चॉइस नहीं है। सिंसियर और ट्रू में और रॉन्ग है, हमारा आएगा सिंसियर एंड ट्रू। एंड सुटेबल है यहाँ पर, है ना। सिंसियर और ट्रू कह रहे हैं, और यानी हिंदी में और यानी एंड, यहाँ पर और माने यहाँ पर या हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर और की जगह एंड का यूज करना है। देन देखिए इट ग्रो स्वीटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में ही मिस्टेक दिख रही है। इसमें इट हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर या सिंगुलर स्टार्टिंग में यूज होने पर हमारा वर्ब में क्या लगता है? एस या ई एस। इसमें टेंस की मिस्टेक है। इट के साथ ग्रो नहीं होगा, इट के साथ क्या होगा? ग्रोज,
है ना। तो ग्रो की मिस्टेक है, यहाँ पर इन्होंने एस या ईएस का यूज नहीं किया है, हम यहाँ पर एस लगा देंगे। इट ग्रोज, देन ये सेंटेंस सही होगा। इट ग्रोज स्वीटर विद द पैसेज ऑफ टाइम, बाकी सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कंट्रीब्यूट्स टू द हैप्पीनेस ऑफ मैन एंड रिमूव्स हर सॉरो। आप देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द हैप्पीनेस ऑफ मैन एंड, इतना तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक ही नहीं है। रिमूव्स हर सॉरो, अब इसमें हर लग गया है, कभी मैन के लिए हर लगता है, नहीं लगता है, मैन के लिए हिज लगता है। यहाँ पर पॉजेसिव की मिस्टेक है, तो मैन के साथ हर न लग के हम क्या लगाएंगे, हिज। हिज हमारा सही है, क्योंकि मैन के लिए हिज लगाते हैं, हर का यूज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मैन कैन ऑलवेज टर्न टू बुक्स ऑफ सोलेस एंड, यहां तक देखिए मैन कैन ऑलवेज टर्न, इतना तो ठीक है भाई, कोई मिस्टेक ही नहीं है। देन देखते हैं, टू बुक्स ऑफ सोलेस, सोलेस मीन्स होता है आराम के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, कंफर्ट के लिए। तो यहाँ पर ऑफ माने होता है का या को, तो यहाँ पर हमारा ऑफ जो यूज हुआ है, ऑफ सोलेस है ना, तो ये ऑफ का यहाँ सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर हो रहा है शांति के लिए, पीस के लिए, आराम के लिए। तो यहाँ पर के लिए में क्या लगाते हैं, फॉर। यहाँ मिस्टेक है प्रेपोजिशन की, क्या आएगा, फॉर आएगा, ऑफ नहीं आएगा। बुक्स फॉर सोलेस, देखा आपने, स्टार्टिंग में आर्टिकल की मिस्टेक थी, देन कंजक्शन की मिस्टेक थी, देन टेंस की मिस्टेक थी, देन पॉजेसिव की मिस्टेक थी, अब हमारी कौन सी आई, प्रेपोजिशन की मिस्टेक। बिल्कुल क्लियर मिस्टेक दिख रही है, अगर आप ध्यान सेंटेंस को रीड करेंगे आपको तुरंत मिस्टेक दिखाई दी जाएगी, आप तुरंत कैच कर लेंगे। देन देखिए अब इसके बाद, कंफर्ट व्हेन ही इज ओवरबर्डन विद द वरीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए इसमें कंफर्ट व्हेन ही यहाँ तक सही है, अब ही इज ओवरबर्डन, कैसे यहाँ पर रॉन्ग किया, यहाँ पर वर्ब की मिस्टेक है, यूज की, वर्ब का यूज, टेंस का, कैसे ही इज ओवरबर्डन्ड होगा, क्यों, क्योंकि ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगा है, उसके बाद एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हेल्प, अगर हमारा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो देन हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। व्हेन ही इज ओवरबर्डन्ड, है ना, बर्डन नहीं होगा, ओवरबर्डन्ड, यहाँ मिस्टेक है वर्ब की फॉर्म की, ओवर बर्डन नहीं होगा, क्या होगा, ओवरबर्डन्ड। ठीक है, व्हेन ही इज ओवरबर्डन्ड विद द वरीज ऑफ द वर्ल्ड, देन हमारा क्या हुआ, कंफर्ट व्हेन ही इज ओवरबर्डन्ड विद द वरीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सॉल्व हो गया। देन हम देखते हैं, दे गिव्स अस नॉलेज एंड विजडम। अब इसमें तो मिस्टेक साफ दिखाई दे रही है कि दे हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी वर्ब प्लूरल नहीं लगता है, सिंगुलर लगता है। तो दे गिव्स में क्या मिस्टेक दिख रही है, गिव्स की, हमारा क्या आना चाहिए, गिव, एस या ईएस नहीं लगता है, दे गिव होगा, गिव्स नहीं होगा, हमारा करेक्शन क्या हुआ, गिव। यहाँ पर गिव्स की मिस्टेक है, यानी कि वर्ब का सही यूज नहीं हुआ है, टेंस की मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एंड मेक्स अस फील ब्लिस ऑफ लाइफ, वही सेम मिस्टेक फिर से है, यहाँ पर मेक्स यूज हुआ है जो दे के लिए यूज हुआ है, बाकी पार्ट ठीक है, अस फील ब्लिस ऑफ लाइफ ये करेक्ट है आपका। यहाँ मेक्स है जो दे के लिए यूज हुआ है, उसमें भी एस लग गया है, सेम जैसे आपका ऊपर था, यहाँ पर मेक्स है तो मेक होगा, मेक्स नहीं होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर लगता है, दे एंड मेक अस फील ब्लिस ऑफ लाइफ। आपने इस तरीके से देखा कि हर सेंटेंस को डीपली हमने रीड किया तो उसकी मिस्टेक हमको अपने आप दिखाई दे गई। अगर हम उन टॉपिक्स को ध्यान में रखेंगे, फिर हम सेंटेंसेस को रीड करेंगे तो हमको उनकी एरर को, उनके मिस्टेक को ढूंढने में जरा भी डिफिकल्टी नहीं होगी, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। जैसे ही मैंने सेंटेंस को रीड किया उसमें मिस्टेक अपने आप समझ में आ गई, कहीं पर टेंस की है, कहीं वर्ब का यूज सही नहीं हुआ है, कहीं कंजक्शंस हैं, कहीं प्रेपोजिशंस हैं। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में जो भी आपको सेंटेंसेस या पैसेज दिए जाते हैं उसको आपको बहुत ही पेशेंस के साथ रीड करते हुए उसकी मिस्टेक आप तुरंत कैच कर लेंगे और आप तुरंत उसके टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए उसका करेक्शन भी बिल्कुल सही कर लेंगे। आई प्रॉमिस, आपको इसको सॉल्व करने में कभी भी कोई डिफिकल्टी
नहीं होगी। अब आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखकर इसके टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।